बाद पता नहीं कौन सा फील्डर अंदर आए तो मैं अंदर गया 12th मैन, मुझे हेलमेट डालने के लिए बोल दिया, शॉर्ट लेग पे खड़ा रहा। ये वाला गेंद, पेस 92 है लेकिन बॉल देखिए हाथ से कैसे निकला, ऊपर से तो ड्रॉप हुआ, टर्न बाउंस। कई दफा पेग घुमा दें फिर वो बल्लेबाज के दिमाग में घूमती रहती है, फिर वो सीधी वाली पे विकेट लेते हैं, अंदर जो आम बॉल उनका आता है उस पे कितनी दफा उन्होंने बल्लेबाजों को बगबाद आउट किया है। छिहत्तर रन 2 विकेट इस सेशन में। बहुत ही अच्छा कमबैक किया भारत ने इस सेशन में। शुरुआत हुई थी रूट और स्टोक्स के बीच, अच्छी पार्टनरशिप, और हम कह रहे थे कि पिच में कोई दम नहीं लग रहा, बॉल पुराना हो गया था, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर आए और उन्होंने इस मैच को फिर से भारत के कैंप में रख दिया। बिल्कुल, और उनके 2 विकेट्स बड़े विकेट, पहला विकेट जो रूट का और उसके बाद जेमी स्मिथ, इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज इस सीरीज के। 76 रन 2 विकेट, यह सूरत हाल इस सेशन का। 1 घंटे 28 मिनट तक तो भारत ने विकेट वहां पर खोया ही नहीं था उस सेशन में। उसके बाद वो विकेट आया जो रूट जब आउट हुए, क्लीन बोल्ड। पहले सेशन में 4 के हिसाब से रन रेट, और दूसरे सेशन में 2 विकेट गिरे हैं, 2.85, यानी कि इंडिया ने ज्यादा हाथ खोलने का मौका इंग्लैंड को दिया नहीं है। बेसबॉल क्रिकेट टेक्स अ बैक सीट, इंडिया इन द फ्रंट सीट। So we are looking at a war-like situation. मैं अगर दिखाई देता तो रोक लेते शायद, नहीं तो आदत बन गई है तुम जैसे को रोकने की, टोकने की। This broadcast is co-presented by JSW Cement. Start strong, grow stronger. In association with Oaksmith Gold Packaged Drinking Water, Meaty AI Buds, and do the Digit Insurance. दिन दूसरा सेशन, 27 ओवर 77 रन और सबसे जरूरी चीज 2 विकेट लेके आया, और वो भी जो रूट और जेमी स्मिथ के, दोनों गए वॉशिंगटन सुंदर के खाते में। और उसी के चलते 175 रन जरूर है बोर्ड पे, यानी कि बढ़त 175 की इंग्लैंड के लिए, लेकिन भारत ने मेहनत की है। पहले सेशन में 4 विकेट, दूसरे सेशन में 2, यानी कि अब 4 विकेट दूर इंग्लैंड को ऑल आउट करने से और दोबारा बल्लेबाजी करके 2-1 की बढ़त बनाने से। गेंदबाजी का ये जो कार्ड है आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा, क्योंकि सबसे सफल या सबसे कामयाब गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खाते में 1 भी विकेट नहीं। 2 गए हैं सिराज के नाम तो 2 वॉशिंगटन सुंदर के नाम। रविंद्र जडेजा जो सबसे अनुभवी कैंडिडेट है इस इंडिया स्क्वाड के, वो भी अपने पहले विकेट की तलाश में। 1-1 विकेट नीतीश कुमार रेड्डी और आकाशदीप के लिए, जो इंजरी के चलते बाहर गए थे। 387 बनाए इंग्लैंड ने। लॉर्ड्स के इतिहास में पहली बार पहली इनिंग्स का स्कोर बराबरी पे जाके खत्म हुआ, जब इंडिया को 387 पे ऑल आउट किया। फिर 175 पे 6, जिसमें जो रूट के 40 रन तो आए जरूर, लेकिन वो चौथा लगातार 50+ स्कोर जो वो तलाश रहे थे इस ऐतिहासिक मैदान पे, उससे रोक दिया वॉशिंगटन सुंदर ने। रास्ते में खड़े हुए बेन स्टोक्स 27 नाबाद, क्रिस वोक्स उनका साथ निभाते हुए, साझेदारी 11 रनों की। लेकिन एक और सेशन जिसकी तरफ मुड़ के देखेंगे तो भारत पूरी तरीके से अपने हित में झुका सकता था, लेकिन फिलहाल 3 इंग्लैंड के नाम, 4 भारत के नाम, और ये चौथा ड्रॉन सेशन इस टेस्ट मैच का। वक्त चाय के शो का, मैच सेंटर लाइव में। स्वागत आपका शो पे। इस तरीके से कुछ शुरुआत हुई इस सेशन की, जहां पे मोहम्मद सिराज कन्विंस थे कि आउट हो सकता है। उससे पहले एक्चुअली जसप्रीत बुमराह की ये गेंद जो खूब स्विंग होती हुई अंदर की तरफ गई, लेकिन जो रूट को मिला जीवनदान। सिराज ने पैड्स को खूब टेस्ट किया, वो अंदर आती हुई डिलीवरीज ने गेंद बल्लेबाजों को खूब सोचने पे मजबूर किया। रिवर्स स्वीप लगा तो वहां पे भी बड़ी अपील हुई, और अपील्स की थोड़ी सी कहानी रही इस दूसरे सेशन में। इवेंचुअली वॉशिंगटन सुंदर के खाते में वो सबसे बड़ी सफलता आई जो रूट की, और फिर इस सीरीज के टॉप रन गेटर इंग्लैंड के लिहाज से उनको डिसमिस करके 2 विकेट अपने नाम करके अचानक इंग्लैंड को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर जरूर किया है। चौथा दिन टी का समय
इंग्लैंड का स्कोर 175 पे 6। स्वागत मैच सेंटर लाइव में वरुण आर्यन और संजय मांजरेकर का। अपील्स, खूब सारा जोश, खूब सारा वो इंटेंट कि हमें 2-1 की बढ़त के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड जाना है। संजय, मैच कहाँ खड़ा है आपके हिसाब से? आइडियली जैसे मैंने सुबह कहा कि अगर एक कोलैप्स हो, और पॉसिबल था कोलैप्स होना क्योंकि सुबह बहुत ही मूवमेंट हो रही थी, 150 ऑल आउट 160 होता और पॉसिबल था तो मजा आता, लेकिन अब 175 बन गए। इसके बाद भी मुझे लगता है बैटिंग मुश्किल होगी, लेकिन 220, 230 या 240 कुछ करना होगा भारत। फिर भी जीत सकते हैं, लेकिन फिर न्यू बॉल का खेल होगा। पहले 30 ओवर जो इंग्लैंड डालेगी जॉफरा आर्चर भी टीम में, तो वो थोड़ा एक दिक्कत हो सकती है। लेकिन भारत ने जो कमबैक किया पिछले सेशन में स्पिन के द्वारा, ये बहुत ही मजा आया देखकर। खूब चर्चा चली थी कमेंट्री बॉक्स में, स्पिन का इंट्रोडक्शन कब हो सकता है। इवेंचुअली 35-36 ओवर का इंतजार चला, फिर आई स्पिन, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हुआ पेस गेंदबाजी के दम पे, जहां पे ये लगातार अपीलिंग, लगातार पैड्स को लगती हुई गेंद और बैट को बीट होती हुई गेंदें थी। कमाल की गेंदबाजी की है बुमराह, सिराज और आकाशदीप भी। आकाशदीप मुझे नहीं लगता कि फुल्ली फिट है, थोड़ा बाहर गए ग्राउंड के, ट्रीटमेंट रिसीव किए, पर फिर भी वो स्थिति में भी वो एक इम्पॉर्टेंट विकेट लिए हैरी ब्रूक का। और एट द एंड ऑफ द डे शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि स्पिनर को थोड़ा कंट्रीब्यूट करना होगा 1 या 2 विकेट के साथ, और इस बार वाशिंगटन सुंदर ने 7 ओवर में 2 विकेट लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 विकेट। पिछली बार भी जब आप हॉलिडे पे थे संजय, तब वाशिंगटन सुंदर जी यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे। दोनों तरफा स्पिन हुई थी। नहीं, उसके अलावा जो मैंने खेल देखा वो मैंने नहीं, व्हाट आई मेंट टू से वाज कि जब एक साझेदारी पनपी थी स्टोक्स और स्मिथ के बीच में, तब बेन स्टोक्स को एलबीडब्ल्यू करके वो उम्मीद जगाई थी कि अब यहाँ से हम बाकी के विकेट लेके ये मैच अपने नाम कर सकते हैं। थोड़ा सा अंडर कॉल्ड गेंदबाज है शुभमन गिल की कप्तानी में, लेकिन कई बार वो हाथ उठा के कहते हैं कि मैं हूं ना जी। और पता चलता है अर्ली डेज में कि शुभमन गिल का झुकाव किस तरफ है और पेस की तरफ उनका झुकाव है। और इंग्लैंड में आए हैं और जिस तरह से पेस बॉलिंग हुई है, तो कभी कभी स्पिन की तरफ लेट जाते हैं। एक टेस्ट मैच में शायद दूसरा टेस्ट मैच हो वो या पहला, जाडेजा के पास बहुत लेट चले गए थे, तो ज्यादा सीम को बैकअप करते हैं। लेकिन वॉशी ने दिखाया कि वो विशी वॉशी स्पिनर है नहीं, और एक प्योर स्पिनर की एक्चुअली उनकी स्टैंडिंग है। मैंने ऑन एयर भी कहा कमेंट्री के दौरान कि 7 विकेट उन्होंने लिए हैं। अश्विन को इतना अच्छी तरीके से उन्होंने रिप्लेस किया होम सीरीज में, तो जैसे नेथन लायन को ऑस्ट्रेलिया ट्रीट करती है। सीम बॉलर्स है, पिच में सीम के लिए मदद है, लेकिन अगर आपके पास जाडेजा और वाशिंगटन सुंदर है तो उनको ज्यादा दूर ना रखें, स्पेशली जब आकाशदीप थोड़े से अनफिट लग रहे थे और थोड़ा पिच फ्लैट लगने लगा सेकंड सेशन में। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी भी काम बिल्कुल कंट्रोल में है। और सिर्फ बॉलिंग के साथ नहीं, बैटिंग के साथ भी दोनों मैच में कंट्रीब्यूट किया वॉशिंगटन ने। 42 प्रीवियस मैच में, इस मैच में अराउंड 20 ऑड रन्स बनाए। इंपॉर्टेंट 20 पार्टनरशिप देखिए, रन्स नहीं। और मुझे लगता है कि वॉशिंगटन, काफी लोग का सवाल उठा था कि वॉशिंगटन क्यों खिला रहे ये मैच में, 2 स्पिनर का जरूरत नहीं है। मे बी इंडिया में ये चर्चा चल रही थी, पर मुझे लगता है कि जिन्होंने भी खेला इस वक्त इंडिया के लिए, स्पेशली जो चेंजेस किए इंडिया फर्स्ट मैच के बाद, सब जस्टिस किए अपने रोल्स में। अश्विन से कंपैरिजन किए, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट 500 प्लस टेस्ट विकेट्स। लेंथ ट्रैजेक्टरी कैसी रही वॉशिंगटन सुंदर की, कि या सिर्फ ये कोइंसिडेंस है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज बेहतर नहीं कर पाए उनके खिलाफ? नहीं, देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि लेट 90s में भी नहीं डालना चाहिए ऐसे विकेट पर ये बॉल 92 किलोमीटर पर आता, ये तेज था, ये आर्मर था, बैक ऑफ लेंथ डालते ये वाला बॉल। जेमी स्मिथ तो ऑब्वियसली टर्न के लिए खेले, पर टर्न हुआ नहीं। पेस का मिश्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, और वॉशिंगटन यही किए, पेस अच्छे से मिक्स किए। और ऐसे विकेट पर अनिल भाई भी कह रहे थे कि पेस आपको मिक्स करना होगा, अगर एक स्पीड डालेंगे तो बैट्समैन उसमें इजीली ढल सकते हैं। जिसने कह राइट संजय, जैसे ही कोई सेशन खत्म होने वाला होता है, आप फील्ड पे ढूंढते रहते हैं जसप्रीत बुमराह कहाँ है, क्योंकि इवेंचुअली वो 2 ओवर आएंगे। अब एक अलग टेम्पटेशन है शुभमन गिल के लिए, और शायद एक सीख भी बतौर कप्तान, क्योंकि जिस तरह के सरफेस ये बनती जा रही है, स्पिन को मदद मिल रही है, मे बी अगला सेशन स्पिन के साथ नो डाउट अबाउट इट, दोनों तरफा स्पिन होना चाहिए। अनलेस बुमराह टीम है गेंदबाजी करने के लिए, या उनको रिजर्व में रखे। एक दूसरा एडवांटेज जो मिल जाता है स्पिन के साथ, कि आप ज्यादा गेंदे भी करते हो बल्लेबाज, तो जब बल्लेबाज को ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। अगर 5 मिनट में
एक फास्ट बॉलर के 9 गेंदे आप खेलो तो इनके 12 या 15 गेंदे खेलने पड़ते हैं। जडेजा का में भी 20-25 और देखिए ये थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं कि वेरिएशन कुछ अलग, क्योंकि इतने सेट हो गए ये बुमराह, सिराज, आकाशदीप को खेल कर कि कभी अगर आप स्पिनर लाओ, और जाडेजा को भी बहुत खेले, वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ बहुत कम उन्होंने गेंदबाजी की है लेकिन विकेट्स लिए। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनके खिलाफ शायद उनके खिलाफ उतने प्रिपेयर्ड भी ना हो। जस्ट वेरिएशन फॉर द सेक ऑफ वेरिएशन भी काम कर जाता है। आपको अंदर से शायद लगा हो कि नहीं यार इस पिच के ऊपर जो रूट को एक ऑफ स्पिनर कैसे आउट करेगा, लेकिन कभी कभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग थिंग्स आपको करना पड़ता है। और ये वैसे मूव था जब चेंज किया और देखिए नतीजा क्या निकला है। जेमी स्मिथ और जो रूट के विकेट ब्रिलियंट।